प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बताऊं, द बेस्ट बुक इज प्रीवियस ईयर बुक। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे पहले एनालाइज करेंगे, फिर हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि सर जो सिलेबस का 20-30% कंटेंट है ना, तो एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं जाता और हम उसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर बुक परचेज करनी है, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो, उसको अच्छे से एनालाइज करना है और ये देखना है पिछले 3 या 4 साल में कौन सा पर्टिकुलर टाइप है जो रिपीट होता है, यही उसमें वैल्यूज चेंज होती है, बट क्या है ऐसा रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो हमें पहले प्रिपेयर करना है ताकि हम इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकें। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मेरा खुद पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। एक्चुअली मैं अपनी थोड़ी सी आपको बिगनिंग से बताता हूँ, मेरे साथ एक एज था, मेरे प्रीलिम्स बहुत इजीली क्लियर हो जाते थे, बट मेंस में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती थी, कभी मेरा 1 नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से। बट जब मेरा SBI क्लियर हुआ तो मेरे मेंस की कट ऑफ से मेरे 24 नंबर ज्यादा आए। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि पहली बार में क्लियर नहीं हो सकता। अगर हमारा इंटेंशन पॉजिटिव है अपनी प्रिपरेशन को लेके तो हम पहली बार में क्लियर कर सकते हैं, और इसमें हमें पॉजिटिव रहना है। सर हाँ, मैं ये भी एड ऑन करना चाहूंगा, डीमोटिवेशन बहुत बार होता है, मेरा भी बीच में मन किया था कि छोड़ के प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, बट फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिला तो मैं मूव ऑन कर पाया। पता है सर मेरे साथ क्या होता था, मैं पूरे दिन अपने रूम में रहता था। कोविड में तो क्या ही हो गया था कि जब मैं प्रिपरेशन करते करते 1-2 महीने बाद घर से बाहर निकला फ्रेंड्स के साथ, तो कोई स्पीड ब्रेकर आता था तो बाइक जंप कर जाती थी, मुझे पता ही नहीं होता था सोसाइटी में यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी बन चुका है। तो मेरा वही फेज रहता था, मॉर्निंग में पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करना, देन अपने स्टडी रूम में जाके पूरा दिन वहीं रहना, डिनर करके सो जाना। तो फ्रेंड्स आते थे घर पे, मैं उनको 5 मिनट बातें करके भगा देता था। फ्रेंड्स ने बहुत कोऑपरेट किया है कि, बट वो बोलते थे अगर तेरा क्लियर नहीं हुआ मैं तुझे बहुत मारूंगा, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया सर। तो फ्रेंड्स का, फैमिली का कोऑपरेशन बहुत रहा है, और हमको इस प्रिपरेशन, ये लंबी प्रिपरेशन होती है, सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो भी हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि सेकंड अटेम्प्ट में हमको क्लियर करना है। फेज थोड़ा लंबा रहेगा बट अगर हम रेगुलर कांस्टेंट रहेंगे तो जरूर क्लियर हो सकता है। ग्रेजुएशन में मेरे 82% आए थे, बट वो कभी इवेल्युएट नहीं हुए। अगर मैं सबसे पहले 10th की बात करूं तो 10th का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के काम में आता है और किसी काम नहीं आ रहा। तो अगर मैं किसी को गाइड भी करता हूँ ना, अगर आप ग्रेजुएशन में टॉपर हैं, आप बिल्कुल आप 50% आ रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन। इसमें सर बैंक मतलब इंजीनियरिंग का मेरा 1% रोल भी नहीं रहा। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि बीटेक में हमें थोड़ा सा ज्यादा याद करना, कैलकुलेशन करना सिखाया गया, उसका हम थोड़ा सा रोल मान सकते हैं, बट जो परसेंटेज मेरी आई थी उसका इसमें थोड़ा बहुत रोल है, बट ज्यादा हम योगदान नहीं कह सकते कि हमारा 10, 12 या बीटेक का इसमें रोल रहता है। वो हमारी प्रिपरेशन जो बैंकिंग की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है, उसका ही पूरा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है फाइनली। राउंड में हमको सबसे पहले कुछ गलत नहीं बताना। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमें लगता है कि इनको क्या पता होगा, कुछ भी बता दो, बट उन्हें सब पता होता है। तो पहला तो हमें उनको कुछ गलत नहीं बताना। सेकंड थिंग, हमको अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा सा फॉर्मल रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ब्लेजर पहना हुआ है और हम टाई लगाना भूल गए, या फिर हम अपना कुछ भी हैंड मूवमेंट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे इंटरव्यू पैनल का माइंड उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है। तो ऐसा हमको नहीं करना। और अगर हम डूज की बात करें, जैसे मैंने बताया, उस पर्टिकुलर डे और 1-2 दिन पहले के करंट अफेयर्स हमको अच्छे से याद होने चाहिए, हमें अच्छे से बिहेव करना है, हमें अपना टेम्पर लूज नहीं करना। अगर कई बार मैंने ऐसा भी फेस किया 1-2 इंटरव्यू में, जो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने मुझको थोड़ा सा भरा बुरा भी कहा, तो वो सामने वाले को देखते हैं कि ये प्रेशर हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में भी हमको काम रहना है और अच्छे से बिहेव करना है। और अच्छे से एक चीज और है सर, जो मैंने काफी लोगों को करते हुए देखा है, इंटरव्यू रूम से जब वो बाहर आते हैं ना इंटरव्यू देने के बाद, तो वो बहुत रश में रहते हैं, बहुत जल्दी में बाहर निकलने के लिए दरवाजा भी जोर से बंद करके भाग जाते हैं। यहाँ तक इंटरव्यू पैनल आपको नोटिस कर रहा होता है किस तरीके से आप जेंटली उठ के रूम से बाहर जा रहे हो, किस तरीके से आप डोर बंद करके जेंटली बाहर निकल रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है इंटरव्यू राउंड। इट्स अ मिक्सअप। लाइक फर्स्टली हमको किसी ना किसी टीचर को फॉलो करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें उनको फॉलो करना है। जब हम इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि हम बिना उनके समझाए हुए उनका केवल कंटेंट यूज करके अपने आप को पढ़ सकें, तो हमें फिर सेल्फ स्टडी की तरफ स्विच करना होता है।
लाइक मैंने बोला कि हम पहले टीचर को फॉलो करेंगे, उनसे पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन हम आफ्टर सम मंथ्स उनका कंटेंट यूज करके हमें सेल्फ स्टडी करनी है। इट इज डिफिकल्ट क्योंकि 3 महीने में हमें थोड़ा सा टाइम तो करंट अफेयर्स पे ही देना पड़ता है। बट अगर हम पहले किसी जॉब को क्लियर कर चुके हैं, सपोज हम सीजीएल क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद हमको बैंकिंग में आना है, तो हमारे बेसिक्स जो होंगे अरिथमेटिक के या थोड़ी बहुत रीजनिंग और इंग्लिश के, वो हमारे क्लियर होंगे, तो फिर हम 3 महीने में इजीली क्लियर कर सकते हैं। या अगर हम ऐसे स्टूडेंट की बात करें जो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में और वो 3 महीने में बिल्कुल रिलीजियसली पढ़ाई कर रहा है 12-12 13-13 घंटे, तो ही और शी कैन इजिली डू इट इन 3 मंथ्स, अगर वो एक जेन्युइन फैकल्टी को फॉलो करे और अपना 100% अपनी प्रिपरेशन को दे, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल टू डू इट इन 3 मंथ्स। सबसे पहले बेनिफिट की बात करूं तो हमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वाली मिलनी शुरू हो जाती है। इतनी रिस्पेक्ट मिलती है जो हजम भी नहीं होती। फैमिली से बोल सकते हैं, फ्रेंड से बोल सकते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और सैलरी तो सर आपको पता ही है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो जब मैं पहले अनएम्प्लॉयड था तब तो बैंक बैलेंस मेरा बहुत ही मिनिमल रहता था, बट अब हर महीने इतना सारा क्रेडिट हो जाता है, तो वो तो पॉजिटिव पॉइंट है ही सर। बाकी सर SBI इज़ अ ब्रांड। लाइक मैं अपना ब्रीफ बताऊं, मेरा सबसे पहले RRB PO 2020 में सिलेक्शन हुआ था, तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी। मैंने सबसे पहले पापा को फोन किया कि पापा ऑफिसर बन गया, तो माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। देन मेरा RRB क्लर्क 2020 क्लियर हो गया, तो आई वॉज ओके, लाइक कोई नहीं, RRB PO ज्वाइन कर लेंगे। फिर SBI PO का रिजल्ट आता है रात को 11 बजे, मैं सो चुका था। तो उस वक्त मेरे फोन कॉल्स बज रहे थे, लाइक फोन आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस टिंग टोंग हो रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पे मेरा रोल नंबर था। तो मैंने फिर मोबाइल ओपन करके देखा, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरा क्लियर हो चुका है। लास्ट पे लाइन लिखी थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो मेरा क्लियर हो चुका था सर। फिर मेरा भाई था, वो जगा हुआ था, मैंने उसको पूरा लैपटॉप खोल के देख, मोबाइल में सही से दिख नहीं रहा, तो भाई ने लैपटॉप में चेक किया। देन मेरी फैमिली सो चुकी थी तब तक, मैंने उनको जगाया नीचे जाके। तो लाइक दे ऑल वर वेरी मच हैप्पी, लाइक RRB PO, RRB क्लर्क और फिर SBI PO, एक हैट्रिक लग गई थी सर। फिर मैं SBI ज्वाइन कर चुका था। फिर अभी CGL 2019 का रिजल्ट आता है, मेरा Tier 3 क्लियर हो गया था। तो अगेन एक और सक्सेस मेरी ऐड हो चुकी थी सर। तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करी, प्रीलिम्स के बाद मेंस में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, बट जब मेरे सिलेक्शन होने स्टार्ट हुए तो अभी तक मेरे 5 गवर्नमेंट जॉब मेरी लग चुकी है, इंक्लूडिंग EPFO SSC। अगर कोई बिगनर है तो स्टार्टिंग में अगर वो 10 घंटे पढ़ना शुरू करेगा वो बोर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में किसी बिगनर को प्रीलिम्स एग्जाम्स पे फोकस करते हुए करीब करीब 6 या 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 5-6 आवर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा कि उसको बेसिक्स आते हैं और वो मेंस की तरफ स्विच कर रहा है, तब प्रिपरेशन मोड हमारा 8-9 या 10 आवर्स तक पहुंचना चाहिए। एंड जस्ट बिफोर आवर मेंस एग्जामिनेशन हमारे स्टडी आवर्स अराउंड 12 आवर्स तक पहुंचते हैं, जिसमें हमें हर सेक्शन को अराउंड 3 आवर्स देने पड़ते हैं। तो अराउंड मैंने 12-13 आवर्स की प्रिपरेशन भी करी है जस्ट बिफोर माय मेंस एग्जामिनेशन। बट एग्जाम से एक दिन पहले मैं कुछ नहीं करता था, मैं चिल मारता था, बिकॉज फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके मैं पूरा रिलैक्स मोड में रहता था।